अगर आप भी कुछ अच्छा खाकर और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके जो आपको फ़ायदा दें और आपको काफ़ी देर तक आपके पेट को भरा रखें और आपके वज़न को भी कम करें, तो आज की रेसिपी आपके लिए है क्योंकि अगर आप भी वज़न कम करने की तमाम कोशिशें करके थक चुके हैं और आज मैं आपके साथ ज़िंदगी की ऐसी सीक्रेट फ़ॉर्मूला शेयर करने जा रही हूँ, जिसने ना सिर्फ़ मेरा मेटाबॉलिज़्म बूस्ट किया बल्कि ज़िद्दी चर्बी को पिघलाने में भी जादुई मदद की। ये सिर्फ़ एक स्मूदी नहीं है बल्कि एक बहुत ही फैट बर्निंग ड्रिंक है। अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से पिएँगे और आपका हफ्तों का काम दिनों में होगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं आज मैं आपके साथ कौन-सी रेसिपी शुरू बना रही हूँ और कौन किन चीज़ों से बनानी है आज की रेसिपी। जी, तो जनाब सबसे पहले मोस्ट हमारी जो डिमांडिंग जो चीज़ें हैं सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन ये आपने ले लेनी है और उनकी जो क्वांटिटी आपने लेनी है मैं आपको वो भी बताऊँगी कि आप इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और आपने इनको किस तरह से आपने इनको इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक बेहतरीन वेट लॉस स्मूदी तैयार करनी है जो कि आपका वज़न जो है वो तेज़ी से कम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और इंशाल्लाह इसके साथ-साथ इन तीनों चीज़ों के साथ हम कुछ और ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि तमाम ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि आपके वज़न को तेज़ी से कम करेंगी और आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको इनकी क्वांटिटी बता दूँ कि आप इनकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन इनकी मैंने तकरीबन यहाँ पे मैंने बराबर क्वांटिटी ली है और सौंफ जो है वो मैं ले रही हूँ 3 चम्मच। अब आपने जो इनकी तासीर होती है सौंफ की इसकी तासीर ठंडी होती है। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, आपके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है और इसके बाद आपकी नज़र को तेज़ रखती है और इसके अलावा ये जो ज़ीरा है, ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको कम करता है और उसके बाद हमारी जो इंसुलिन का लेवल उसको भी कम करता है। और इसके अलावा हमारे पेट के जितने भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करता है और इसके बाद अजवाइन जो है ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हमारे अंदर मौजूद तमाम जो टॉक्सिस को ख़त्म करती है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ है अजवाइन जो है। इन तमाम चीज़ों को आपने तवे पर ड्राई रोस्ट करना है, आपने इतनी देर इनको रोस्ट करना है कि ये अच्छी तरह से हमारी जो तमाम चीज़ें हैं, फ्रेश कलर में इनको आपने ड्राई रोस्ट करना है। क्योंकि जब आप इनको तवे पे रोस्ट करते हैं, तो इनके अंदर एक ऐसी एक चीज़ एक्टिवेट होती है जो कि हमारे फैट को बहुत तेज़ी से बर्न करती है। अब ये देखिए जी ये तकरीबन ये ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं और इनको आपने एक प्लेट में हमने निकाल लेना है और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे। कलर देखिए इनका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश है। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सी सौंफ ज़ीरा की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि इस रेसिपी ने लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है और मेरी कोशिश है कि इसको इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ ऐसी और रेसिपी शेयर करूँ जो आपको फ़ायदा दें और आपको जो आपका वज़न है वो तेज़ी से कम हो और आपको कोई नुकसान भी ना हो। ये तीनों चीज़ें जो हैं आप हिस्ट्री उठाकर देखें, ये तीनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और इनको ये देखें इनका कलर मैंने बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत-सा इसका कलर आया हुआ है। आपने बहुत ब्लैक कलर नहीं करना, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होगा और आपकी जो स्मूदी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर जार में डालकर आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए जी, ये मैंने इनको एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है और ग्राइंडर जार में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको हमने पाउडर फॉर्म में तैयार करना है। वीडियो को आपने अंत तक देखना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए बहुत ही फाइन ज़बरदस्त सा पाउडर हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि हमारा पाउडर हमें इस तरह से चाहिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है हमारा ये है तुकमे मलंगा। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगो के रखा था ये देखें और हाफ़ छोटी चम्मच जो होती है वो मैंने भिगोई थी ये देखें और बहुत ही ज़बरदस्त ये फूल कर हमारा फुल हो चुका है और अच्छी तरह से जैसे हमें इसको तैयार करना है इस तरह से ये तैयार हो चुका है। इसको भी हमने इसी तरह से हमने बना के इसको भिगो के हमने रख देना है साइड पे और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि हमने इसके अंदर और ऐसी कौन-सी चीज़ें ऐड करनी है जिससे आपकी पावरफुल और बड़ी ही ज़बरदस्त स्मूदी तैयार होगी।
जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो हमें स्मूदी तैयार करने के लिए चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मैंने दही लिया है। 2 बड़े चम्मच आपने दही के ले लेने हैं और इसके अंदर जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, अब हम वो ऐड करेंगे। अब दही के अंदर जो अगली चीज़ मैंने ऐड करनी है वो मैं हाफ लेमन ले रही हूँ। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं और लेमन क्योंकि फैट कटर का काम करता है इसलिए मैं लेमन जो है वो यूज़ करती हूँ और मुझे सूट भी करता है और अगर आपको सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब ये देखिए जी ये मैंने इसके अंदर हाफ मैंने लेमन ऐड किया है। लेमन ऐड करने के बाद अब जो हमारी अगली पावरफुल चीज़ है वो है तुख़्म मलंगा जो मैंने भिगो के रखा हुआ था जो और आपको ये सारा दिन फुल रखेगा और भूख भी नहीं लगने देगा। अब हमने इसको भी ऐड कर देना है और तुख़्म मलंगा ऐड करने के बाद हमारी जो अगली जो सीक्रेट चीज़ है, जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है थोड़ी-सी हमने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है 1 पिंच के करीब। ये आपके अंदर तमाम जो 1 चुटकी मैंने की है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और थोड़ा-सा इसके अंदर हमने पिंक सॉल्ट ऐड करना है क्योंकि जो हल्दी जो है वो हमारे जोड़ों के दर्द वग़ैरह में आपको अंदर अगर कोई सोज़िश वग़ैरह है उसको ख़त्म करती है और इसके अलावा ये देखिए ये मैंने सौंफ, जीरा, अजवाइन का जो ये बड़ा चम्मच है खाने वाला मैंने हाफ़ लिया है। अब मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़ा-सा मैं इसको मीठा करने के लिए इसके अंदर मैं स्टीविया मैं ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच मैंने वो ऐड किया है। अगर आप ना यूज़ करना चाहें स्टीविया तो इसके अंदर आप हनी ऐड कर सकते हैं। हनी ऐड ना करना चाहें तो आप थोड़ी-सी इसके अंदर मिश्री ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब ये तमाम चीज़ें ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अब हम लेंगे ग्राइंडर जग लेंगे और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर डालकर ये देखिए ये मैं इसके अंदर ये चीज़ें डालूँगी और इसके बाद जो इसके अंदर मैं थोड़ी-सी 2 छोटे टुकड़े ये देखिए जी मैं इसके अंदर बर्फ़ के डाल रही हूँ और इसके बाद जो इसके अंदर जो थोड़ा-सा मैंने ये तकरीबन 2 से 3 घूँट मैंने इसके अंदर पानी के ऐड किए हैं। ये स्मूदी इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी और 3 से 4 पत्ते आप पुदीने के भी डाल लीजिएगा अगर हैं तो डाल लीजिएगा नहीं तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा। मैंने घर में बिल्कुल फ्रेश पुदीना लगाया हुआ है इसलिए मैंने इसके अंदर 3 से 4 पत्ते मैंने ऐड कर लिए थे। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्मूदी बनकर तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें और अगर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस स्मूदी को आपने सुबह निहार मुँह और दोपहर के खाने से पहले आपने लेना है। यकीन मानिए पहले 3 दिनों में ही आपको अपने जिस्म में हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप वाक़ई संजीदगी से वज़न कम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई एम इन लिखें ताकि हम मिलकर ये सफ़र शुरू कर सकें। मेरे कहने पे आप ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ते में ही अपने अंदर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और इसमें ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की गई जो आपको नुकसान दे या फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर हाज़िर होती रहूँगी और बहुत ही सोचने समझने के बाद और बहुत ही एक रिसर्च के बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। क्योंकि सौंफ, जीरा और अजवाइन जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपके वज़न को तेज़ी से कम करते हैं और अगर आप उनको इस तरह से स्मूदी पे या आप किसी सूरत में भी आप उनको यूज़ करते हैं तो आपको इसका डबल फ़ायदा होता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में दोबारा मिलेंगे और आपके साथ कोई और वेट लॉस की कोई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।